जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में जो है साथियों DRDO सेप्टन 11 एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपके 23 मार्च के एग्जाम में साथियों 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, यदि आप लोग का भी एग्जाम 23 मार्च को ही है तो आप इस क्लास को जरूर देख के जाइएगा। 100% जो है साथियों आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या पूछा गया है। साथियों, क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद जरूर कर लेंगे। और बताइएगा साथियों कि प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था क्यों कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो इसमें आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण कहते हैं। ऑप्शन यहां पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन क्या पूछा गया कि किस तापमान पर पदार्थ के सभी अणुओं की गति जो है रुक जाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस तापमान पर पदार्थ के सभी अणुओं की गति जो है साथियों रुक जाती है। तो याद रखिएगा, यह रुक जाते हैं आपके -273 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन यहां पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे इसको। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर पर जाने पर जी का मान जो है कैसे बदलता है। चलिए बताइएगा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान कैसे बदलता है। तो याद रख लीजिएगा, ये कैसे बदलते हैं। तो ये घटते घटते जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, घटता है। आप इसको अच्छे से याद रख लेंगे। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा यदि उनके बीच की दूरी जो है आधी कर दी जाए। चलिए बताइएगा आप कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा यदि उनके बीच की दूरी जो है आधी कर दी जाए। तो याद रखेंगे, ये 4 गुना हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 4 गुना हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहां पे दिया गया है। क्वेश्चन है कि न्यूटन के किस नियम से जड़त्व की व्याख्या जो है होती है। चलिए बताइएगा आप कि न्यूटन के किस नियम से जड़त्व की व्याख्या होती है। तो याद रख लीजिएगा, ये प्रथम नियम से होते हैं। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रथम नियम से होते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल न लगे तो वह कैसी गति करेगी। चलिए बताइएगा कि यदि किसी वस्तु पर जब कोई बाहरी बल न लगे तो वो कैसी गति करेगी। तो याद रखेंगे, एक समान वेग से गति करेगी। ऑप्शन यहां पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल किस पर जो है कार्य करते हैं। चलिए बताइएगा आप कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो ये किस पर कार्य करते हैं। तो याद रख लेंगे, क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो है ये कार्य करते हैं विभिन्न विभिन्न वस्तुओं पर। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, विभिन्न विभिन्न वस्तुओं पर करते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि कार्य करने के लिए जो क्या यहाँ पे आवश्यक है। चलिए बताइएगा आप कि कार्य करने के लिए क्या आवश्यक होगा। तो कार्य करने के लिए आवश्यक जो है बल और विस्थापन दोनों जरूरी है। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, बल और विस्थापन दोनों जरूरी है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि किस स्थिति में किया गया कार्य शून्य होगा। चलिए बताइएगा आप कि किस स्थिति में किया गया कार्य जो है
शून्य होगा। तो याद रख लीजिएगा, ये किस स्थिति में किया गया कार्य शून्य होगा, तो बल लगा है लेकिन विस्थापन नहीं, और विस्थापन हुआ है लेकिन बल नहीं, यानी कि ए और बी जो है यहाँ पे दोनों आपका सही जवाब है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। चलिए बताइएगा आप कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, ऑप्शन बी लगाए हैं तो सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। चलिए बताइएगा आप कि 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है 250 जूल के बराबर होगी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, और क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। चलिए बताइएगा आप कि शक्ति का एसआई मात्रक जो है क्या हो जाएगा। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, वाट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि 100 वाट का एक बल्ब 10 घंटे जलता है, तो उसके द्वारा कितना जो है यहाँ पे ऊर्जा खर्च होगी। चलिए बताइएगा आप कि 100 वाट का एक बल्ब 10 घंटे जलता है, तो उसके द्वारा कितनी ऊर्जा खर्च होगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, 1 kWh के बराबर होगा, याद रखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यदि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका जो है संवेग कितना हो जाएगा। चलिए बताइएगा आप, और आप अभी तक इस क्लास को साथियों लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइएगा कि यदि किसी पिंड का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग कितना हो जाएगा। तो याद रखेंगे साथियों, उसका संवेग जो है दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दोगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 20 केजी का बॉक्स उठाकर 2 मीटर ऊपर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। चलिए बताइएगा कि यह एक व्यक्ति 20 केजी का बॉक्स उठाकर 2 मीटर ऊपर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा ये 400 जूल के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि किसी वस्तु की स्थिज ऊर्जा किस पर जो है ये निर्भर करती है। चलिए बताइएगा कि किसी वस्तु की स्थिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है द्रव्यमान और ऊंचाई पर। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, द्रव्यमान और ऊंचाई पे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि एक वस्तु को ऊपर फेंकने पर अधिकतम ऊंचाई पर उसकी गतिज ऊर्जा जो है क्या होगी। चलिए बताइएगा आप कि एक वस्तु को ऊपर फेंकने पर अधिकतम ऊंचाई पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो याद रख लीजिएगा, उसकी गतिज ऊर्जा जो है शून्य हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि 1 kWh ऊर्जा कितने जूल के बराबर होता है, बताइएगा। चलिए बताइए कि 1 kWh ऊर्जा कितने जूल के बराबर होती है। तो याद रखेंगे ये होते हैं 0.3 और 0.6 के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप डी करेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना और वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग कितना होगा। चलिए बताइएगा कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना और वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग कितना होगा। तो उसका संवेग जो है समान रहेगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, समान रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मशीन 5 सेकेंड में 1000 जूल कार्य करती है, उसकी शक्ति जो है क्या होगी। चलिए बताइएगा
कि एक मशीन 5 सेकंड में 1000 जूल कार्य करती है, उसकी शक्ति जो है क्या होगी? तो उसकी शक्ति जो हो जाएगी, उसकी शक्ति हो जाएंगे 200 वाट के बराबर। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए सबसे परिशुद्ध यहाँ पे यंत्र कौन सा है? तो किसी धातु की लंबाई मापने के लिए सबसे परिशुद्ध यंत्र कौन सा है? तो सबसे परिशुद्ध यंत्र जो है स्क्रू गेज है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, स्क्रू गेज होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की लंबाई 0.025 मीटर है तो सेंटीमीटर में इसका मान क्या होगा? चलिए बताइएगा कि यदि किसी वस्तु की लंबाई 0.025 मीटर है तो सेंटीमीटर में इसका मान क्या होगा? तो याद रखिएगा, सेंटीमीटर में इसका मान जो है आपके 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है और प्रश्न क्या दिया गया है कि 1 माइक्रोमीटर कितनी मीटर के बराबर होता है? तो 1 माइक्रोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो ये होते हैं आपके 10.6 मीटर के बराबर। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे, प्रश्न पूछा गया है कि किसी तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसका जो है आवर्तकाल कितना होगा? चलिए बताइएगा, तो किसी तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसका आवर्तकाल जो है क्या होगा? तो इसका आवर्तकाल जो हो जाएगा ये 0.02 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है कि ध्वनि तरंग जो है ये किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? तो ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? तो ये करते हैं ठोस में। ऑप्शन ए सही जवाब है, ठोस में करते हैं। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य के लिए जो है श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या है? चलिए बताइएगा, तो मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या है? तो याद रख लीजिएगा, मनुष्य के लिए श्रव्य आवृत्ति की जो यहाँ पे सीमा हो जाएगा ये आपके 20 हर्ट्ज हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन बी को यहाँ पे सही जवाब करिएगा, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो है कितनी होती है? तो पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति जो है कितनी होती है? तो इसकी आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुना करने पर उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए बताइएगा, तो किसी तरंग की आवृत्ति दोगुना करने पर उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रख लीजिएगा, उसकी ऊर्जा पर जो है दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दोगुनी ऊर्जा हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न पूछा गया है कि परमाणु के नाभिक में कौन से यहाँ पे कण पाए जाते हैं? चलिए बताएंगे आप कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? तो परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कण पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि किसी परमाणु का द्रव्यमान यहाँ पे मुख्यतः जो है ये कहां पर केंद्रित होता है? तो किसी परमाणु का द्रव्यमान जो है मुख्यतः कहां पर केंद्रित होता है? तो याद रख लीजिएगा, ये केंद्रित होते हैं नाभिक में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नाभिक में केंद्रित होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न दिया गया है कि समस्थानिक जो है क्या होते हैं? चलिए बताइएगा कि समस्थानिक क्या होते हैं? तो समस्थानिक जो है समान प्रोटॉन संख्या लेकिन भिन्न न्यूट्रॉन संख्या वाले परमाणु होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि किसी परमाणु का रासायनिक गुण किस पर जो है निर्भर करता है? तो किसी परमाणु का जो रासायनिक गुण होगा ये किस पर निर्भर करता है? तो याद रख लीजिएगा, ये निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान जो है समान होता है?
तो किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान समान होता है? तो ये हो जाएंगे आपके -40 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि उष्मा के चालन का सबसे अच्छा उदाहरण जो है कौन सा है? चलिए बताइएगा आप कि उष्मा के चालन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा, लोहे की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म होना। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बर्फ के पिघलने की गुप्त उष्मा कितनी होती है? चलिए बताइएगा आप कि बर्फ के पिघलने की गुप्त उष्मा कितनी होती है। तो इसके गुप्त उष्मा जो है यहाँ पे 80 होते हैं। ऑप्शन ए को यहाँ पे सही जवाब करेंगे, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।